एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है वेनेजुएला से जुड़ी हुई। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्त में लेने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान सामने आया। और इस बयान में कीर स्टारमर ने कहा कि वो मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति मानते थे। मादुरो के शासन के अंत पर कोई दुख उनको नहीं हुआ है। उनके शासन के अंत पर मैं बिल्कुल दुखी नहीं, कहा गया। अमेरिका से बातचीत हम जारी रखेंगे, इस बात का भी जिक्र किया अपने बयान में कीर स्टारमर ने। अगली खबरों का रुख करते हैं। बिहार की खबर है, यहाँ के रोहतास में शादी करवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगी करने वाले संगठित गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस मामले में 3 महिलाओं समेत कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह दूसरे राज्यों के ऐसे उम्रदराज पुरुषों को निशाना बनाता था जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। उन्हें बिहार में शादी कराने का झांसा देकर बुलाया जाता था। फिर मौका पाकर दूल्हे से गहने, नकदी और सामान लेकर फरार हो जाती थी। सबसे बड़ी बात, ये गैंग फर्जी तरीके से शादी करवाकर मोटी रकम भी वसूलते थे। पुलिस ने इनके पास से सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथनी, चांदी की पायल और बिछिया बरामद की है। इसके अलावा 1,33,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह का नेटवर्क और किन किन थाना क्षेत्रों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट करने वाले महिलाओं के खतरनाक गिरोह का खुलासा हुआ। गैंग में 36 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। ये सभी महिलाएं सवारी बनकर ऑटो और बस में चढ़ती थीं। मौका मिलते ही अकेली महिला यात्रियों को निशाना बनाती थी। अचानक उन पर नकली सांप छिपकली फेंक देती थी। डर के मारे महिला जैसे ही चिल्लाती, पलक झपकते ही उनकी चेन पार कर देती थी। ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती हैं। उनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है। सामान्य हुलिया होने की वजह से कोई भी उन पर शक नहीं करता था। गैंग का तरीका सुनकर पुलिस अक्सर भी हैरान रह गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर दूसरे वारदातों की जानकारी जुटा रही है। अमेरिकी सेना की कस्टडी में न्यूयॉर्क पहुंचा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का विमान। मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल भेजा गया। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का चलेगा मुकदमा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ट्रंप बोले यह तानाशाह को हटाने का ऑपरेशन था। निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन थे शामिल। अमेरिकी स्ट्राइक में वेनेजुएला में बड़ी तबाही, एयर डिफेंस और संचार सिस्टम तबाह। बमबारी से कई इमारतें भी हुई ध्वस्त। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। साइबर क्राइम को लेकर एक्शन में योगी सरकार। एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर साइबर कमांडो तैयार। पहले चरण में 15 पुलिस कर्मियों को मिली है ट्रेनिंग। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक बयान के मामले में गायिका नेहा राठौर ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान। बोली, जांच में करूंगी पूरा सहयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में बीजेपी की राज्यव्यापी यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। राजस्थान के बाड़मेर में हुआ हनी ट्रैप का खुलासा। अश्लील वीडियो बनाकर 40 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। एक युवती समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बढ़ गई है ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप।